हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2021 को वोडाफोन आइडिया 5.40 की गिरावट के साथ ओपन हुआ, 4.55 का लो बनाया और 6.10 का हाई भी बना चुका है। 5.90 के ऊपर लगभग ट्रेड हो रहा है। 1.9 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं, यानी 1944.5 मिलियन शेयर्स, यानी इंडियन सिस्टम में देखें तो 194 करोड़ 45 लाख 9,907 को ट्रेड कर लिया गया है और डिलीवरी परसेंटेज है 30.23%। बीएससी के ऊपर देखें तो 452.1 मिलियन शेयर्स यानी 45 करोड़ 21 लाख 5,889 शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं और मार्केट कैप है 16,867 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टेटस डिलीवरी परसेंटेज 2 बजे तक का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 1.6 बिलियन शेयर्स, जिसमें से 34.6 मिलियन शेयर्स यानी 34 करोड़ 65 लाख 16,217 शेयर्स की डिलीवरी यानी 21.06% की डिलीवरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप सब लोगों को हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस गिरावट के टाइम पे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि गिरावट पे बाइंग उन लोगों को करना चाहिए इस पूरे टाइम में जिन लोगों को लगता है कि उनका बाइंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपका बाइंग प्राइस बहुत ऊपर है, आप बहुत दिनों से, कई सालों से आप परेशान हैं इसके अंदर, तो उस केस में आपको बाइंग करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा और किस रेंज में करूंगा वो भी आपको सुनना होगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात बोलूँ वो सच हो, लेकिन मुझे जो लगता है, जिस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, उस तरीके से मैं आपको सेफ़ और सिक्योर तरीके से बोलूँगा और बहुत ही कम पैसे में। देखिए, आप 10,000 रुपये के आसपास का अमाउंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ही लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश मत करिए। और आपको बताना चाहूँगा, ये आपको जब 1 रुपये सिंगल डिजिट 1 रुपये के आसपास या 2 रुपये के आसपास जाए तो उस केस में आप इसके अंदर ये काम करिएगा। उससे पहले आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अगर आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, तो मैं आपसे सेफली मैं यही बोलूँगा कि आप देखिए, अभी अगर आप 5.90 के आसपास बाइंग भी करेंगे तो आपका जो इनिशियल बाइंग प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। मैं आपके दर्द को, दुख को समझ सकता हूँ। जो 37 रुपये, 38 रुपये पे, 40 रुपये पे फंसा हुआ है ना, उसके लिए इस प्राइस रेंज में बाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी कोई सिचुएशन हमारे सामने पॉजिटिवली नहीं दिख रही है ना। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा सा और आप वेट एंड वॉच करिए। राइट, चलिए, जो कुछ आपको लगता है वो करिए। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात सही हो, गलत भी हो सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से जो है, वोडाफोन आइडिया का नहीं, बेसिकली जो इसके पीछे की हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको एक मुझे आर्टिकल मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है जस्टिस अरुण मिश्रा। ये वही जज हैं जिनके एक फैसले की वजह से आज वोडाफोन आइडिया ब्लीड कर रहा है। दिस इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग वोडाफोन आइडिया। इन्होंने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के अपील को, ये रीअसेसमेंट, रिकम्पिटिशन होनी चाहिए, इन्होंने ही किया था कि ये 10 साल का टाइम फ्रेम बांध दिया था और इन्होंने लिख दिया था कि नो रिकैलकुलेशन बी अलाउड। और इन्हीं की लिखी हुई बात आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉलो करी जा रही है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया इज ब्लीडिंग राइट नाउ। दिस इज रिस्पॉन्सिबल। राइट, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि दिस पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए जज इन सुप्रीम कोर्ट बाय बीजेपी लेड गवर्नमेंट। आप देखिए यहाँ पे, मैं ये एक इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है, उसके जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। In 2014, Justice Mishra's appointment was among the first cleared by BJP-led government after he came to power at the center. Justice Mishra had earlier served as Chief Justice of Rajasthan and Calcutta High Court.
बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है पेगासस को लेकर के, और उसी के अंदर अरुण मिश्रा का पुराना नंबर कोर्ट के ऑफिशियल्स के टारगेट लिस्ट में पड़ा हुआ है। दोस्तों ये खबर कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है मैं इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाया हूँ अभी तक, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, लेकिन मोटा मोटा एक चीज़ तो क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा, और आपको पता भी है, कोई नई बात नहीं है। वोडाफोन आइडिया और चाहे भारती एयरटेल हो, जस्टिस अरुण मिश्रा का कनेक्शन कितना गहरा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आप पहले से जुड़े हैं मेरे चैनल से, और आप पहले से अगर वोडा आइडिया को ट्रैक कर रहे हैं तो। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है, कितना ज़्यादा ये मिली जुली खबर भगत है ये सब हमें पता है, आप सब लोगों को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स करता है, वन पर्सन या वन एंटिटी विल बी बिग लूज़र, एंड दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लूज़र बनेगा यहाँ पे अगर ये वोडा आइडिया कोलैप्स करता है। क्योंकि भारत सरकार के अंदर जितने भी बैंक्स हैं इन बैंक्स में से 2 ऐसे बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये 2 बैंक्स हैं IDFC फर्स्ट बैंक और येस बैंक। एनी हाउ इफ़ दिस हैपन्स देन इन दैट सिचुएशन इन्वेस्टर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, हम सब तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जाएंगे, और भारत सरकार को एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है इसके कोलैप्स होने से। मुझे लगता है कि समझदारी से अगर कुछ काम लिया जाए तो इस कंपनी को बचाया जा सकता है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी वोडाफोन आइडिया। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन कमिंग टाइम। We hope for the best, and I will encourage you to be there। आप उसमें बने हैं तो बने रहिए और पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, और ये देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 0 ही तो होगा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम लोग उतना जो है पेशेंस रखना चाहिए, रख सकते हैं। 2.40 के आसपास जब ये 52 वीक लो बनाया था, उस समय भी मैंने आपको हिम्मत के साथ खड़े रहने के लिए सलाह दिया था, अगर आपको याद हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। Okay, so this is all in this video right now. I would like to terminate my talks. Take care friends. Goodbye.